22,000 करोड़ रुपए का टाटा एयरबस प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष आरोप यह लगा रहा है कि शिंदे सरकार गुजरात के लिए काम कर रही है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के युवकों के हिस्से की नौकरियां गुजरात भेजी जा रही हैं ताकि गुजरात में बीजेपी विधानसभा के चुनावों में जीत हासिल कर सके। जबकि शिंदे सरकार का कहना यह है कि विपक्ष झूठे आरोप लगाकर जनता को बहका रहा है। डिप्टी सीएम फडणवीस के मुताबिक महाराष्ट्र में निवेश के लिए अच्छा माहौल न होने की वजह से टाटा कंपनी ने पिछले साल ही एयरबस प्रोजेक्ट को गुजरात ले जाने का फैसला कर लिया था। कई उद्योगपति भी उनके साथ हैं जो बता रहे हैं एयरक्राफ्ट के बारे में। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के गुजरात जाने के विरोध में महाराष्ट्र में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा। नागपुर में सोमवार को एनसीपी कार्यकर्ताओं ने प्रोजेक्ट के गुजरात जाने के विरोध में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नागपुर स्थित घर तक मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस ने सैकड़ों एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर मुंबई में बैठे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट गुजरात में जाने के लिए पूर्व एनडीए सरकार जिम्मेदार है। फडणवीस ने कहा टाटा एयरबस प्रोजेक्ट को 23 सितंबर 2021 में गुजरात के लिए मंजूरी मिल गई थी। 2016 में मैंने टाटा कंपनी जाकर उनसे टाटा एयरबस प्रोजेक्ट को नागपुर में लगाने का निवेदन किया था। 24 अप्रैल 2022 को मैंने बतौर नेता विपक्ष टाटा कंपनी के अधिकारी को अपने सागर बंगले में बुलाकर उनसे टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के लिए नागपुर के नाम पर विचार करने की अपील की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक हालात निवेश के लिए सही नहीं है और हमने 1 साल पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे को ये बता दिया था कि टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात का नाम फाइनल कर लिया गया है। फडणवीस ने कहा कि हमको इस प्रोजेक्ट के लिए घेर रहा एमवीए जानता था कि टाटा एयरबस प्रोजेक्ट उनके समय में ही गुजरात चला गया था। एमवीए ने टाटा कंपनी को इस प्रोजेक्ट को लेकर एक भी खत नहीं लिखा और फॉक्सकॉन के बारे में तो एमवीए सरकार के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने खुद ही कहा था कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र नहीं आएगा। फडणवीस के आरोपों पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि फडणवीस टाटा कंपनी के उस अधिकारी का नाम बताएं जिसने ये कहा कि महाराष्ट्र का माहौल निवेश के लिए सही नहीं है। आदित्य ने कहा कि फडणवीस जनता को बहका रहे हैं। नहीं, फेक नैरेटिव का हमने अभी सीखा नहीं उनसे और सीखना भी नहीं चाहते। जो भी है लोगों के सामने अभी जो मैंने टाइमलाइन पढ़ के दिखाई, वेदांता फॉक्सकॉन हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बल्क ड्रग पार्क हो, प्रस्ताव तो हमने दिए थे। जो भी मेरिटोरियस हम मांग रहे थे वो हमारे हिस्से में नहीं आया, हमारे राज्य के हिस्से में। दुख इसी बात का है। महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, कैग के जरिए बीएमसी के कामों की जांच कराने का। 28 नवंबर 2019 से लेकर 28 फरवरी 2022 के बीच बीएमसी की 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की जांच महाराष्ट्र सरकार कैग से करवाएगी। इस समय बीएमसी पर शिवसेना की सत्ता थी और राज्य में महाविकास आघाड़ी की। माना जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान किए गए बीएमसी के फैसले भी कैग की जाँच के दायरे में आ सकते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। उनको लगा था कि कैग से हम गैग हो जाएंगे, लेकिन स्वागत करता हूं। सबसे अहम बात यही है कि ये महाराष्ट्र को और मुंबई को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र है। जैसे उस समय अहमदाबाद हो, सूरत हो या यूपी हो, वैसे तो हालात मुंबई में नहीं थे, महाराष्ट्र में नहीं थे। मुंबई और महाराष्ट्र का जो अच्छी बात थी वो पूरी दुनिया ने देखी है। हाई कोर्ट ने अच्छी बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, पीएम साहब ने कही थी और WHO ने भी कही थी। तो ये जो प्रशंसा हुई है मुंबई और महाराष्ट्र की, कहीं ना कहीं उनको यही दुख हुआ है कि महाराष्ट्र की प्रशंसा हुई और अभी बदनामी करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने इसका स्वागत किया है, वैसे थाने महानगर पालिका का भी हो, फिर नागपुर का हो, पुणे का हो, हर जगह का हो। और तभी के यूडी मंत्री कौन थे मुझे पता नहीं, लेकिन शायद उन पे भी हो सकता है। इससे पहले फॉक्सकॉन वेदांता का प्रोजेक्ट भी गुजरात चले जाने पर महाराष्ट्र में सरकार और विपक्ष के बीच ऐसी ही लड़ाई छिड़ी थी। सोमवार को सीएम शिंदे ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ही महाराष्ट्र के लिए बड़े प्रोजेक्ट का आश्वासन दिया है। ऋतिक भालेकर के साथ विद्या, मुंबई, आज तक। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन पर बनी फिल्म मैन ऑफ स्टील सरदार का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर मिहिर भूटा हैं। इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं मयूर के बारोट। ये फिल्म हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषाओं में एक साथ रिलीज की जाएगी।